हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि खलील की जो डिलेमा था, जो उसकी उलझन थी, वो क्या थी कि उसके जो मम्मी पापा थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के थे। उसके पापा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और उसकी मम्मी सुन्नी मुस्लिम थी, और ये लोग बेरूत जो लेबनान की कैपिटल है उसके अंदर रहते थे। अब आज हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। At the end of this civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules of power sharing among different communities. कह रहा है कि जब इस तरह का सिविल वार, जिसमें उनके अंकल की मौत हुई थी खलील के, जब वो ख़त्म हुआ तो जो लेबनान के लीडर थे वो आए, साथ बैठे और उन्होंने कुछ रूल्स पे सहमति जताई जिससे पावर शेयर किया जा सके अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटी को, सबको मतलब गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ पावर मिले। एज पर दीज रूल द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। तो अब तय ये हुआ कि देश का जो लेबनान का जो प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो किस ग्रुप से होगा? वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, मैरोटाइन सेक्शन से। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और जो स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम होगा। ये सारी बातें तय हुई, मतलब पावर शेयर किया जा रहा है। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। कह रहे हैं कि इस तरह का जो समझौता हुआ था, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो क्रिश्चियन है, अब वो अगर उनको पहले लगता था कि उनके साथ कोई जुल्म हो रहा है तो वो भाग के किसके पास जाते थे? फ्रांस के पास, अपनी सुरक्षा के लिए। अब वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। और जो मुस्लिम थे वो इस समझौते के बाद वो जो बात करते थे बार बार कि हमें मतलब हमारे इस एरिया को, जहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते थे, उसको सीरिया से जोड़ दिया जाए, अब वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। कह रहे जब इस तरह का समझौता हुआ था तो जो क्रिश्चियन थे और जो मुस्लिम थे वो इक्वल पॉपुलेशन में थे, बराबर पॉपुलेशन में थे। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट दो नाउ द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजॉरिटी। कह रहे दोनों ग्रुप के लोग जो समझौता हुआ था उसको लगातार फॉलो कर रहे थे, जबकि मुस्लिम की आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेजॉरिटी में आ गई थी। लेकिन फिर भी चूंकि समझौता हुआ था तो वो लोग आज भी मतलब उसको फॉलो कर रहे थे। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। खलील को इस तरह का सिस्टम एकदम पसंद नहीं था। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विथ पॉलिटिकल एम्बिशन। और वो जो खलील था उसको मतलब जो एम्बिशन कहते हैं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा, तो खलील को पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था, उसको पॉलिटिक्स की समझ बहुत ज़्यादा थी। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो इस वक्त सिस्टम चल रहा था लेबनान का या बेरूत का, उसके अंदर उस जो कंट्री की टॉप पोजीशन है प्रेसिडेंट की, उस पर वो कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था नहीं, जिसके लिए मतलब बना था प्रेसिडेंट के लिए। ऊपर देखिए जो समझौता हुआ था उसमें ये था कि प्रेसिडेंट जो होगा वो किसका होगा? कैथोलिक क्रिश्चियन, वो हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। और जो खलील था वो न कैथोलिक था, वो तो उसकी माँ जो थी वो सुन्नी मुस्लिम थी और पापा जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। तो अगर वो चाहता कभी इन फ्यूचर कि उसको प्रेसिडेंट के पोस्ट पे पहुंचना है तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा इस तरह के पैक्ट से। He doesn't practice either his father or his mother's religion and doesn't wish to be known by either। कह रहा वो ना अपने मम्मी की तरह की जो भी प्रैक्टिस उनकी मम्मी करती थी, मीन्स नमाज रोज़ा, वो भी नहीं फॉलो करता था, और ना ही अपने पापा की तरह वो चर्च में जाके प्रैक्टिस करता था, और ना ही उसको ये पसंद था कि कोई उसको सुन्नी मुस्लिम या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहे। He cannot understand why Lebanon can't be like any others normal democracy। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों लेबनान के अंदर दूसरी कंट्री की तरह एक नॉर्मल डेमोक्रेसी हो। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, जिसके अंदर एक इलेक्शन हो, अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट एंड हूएवर विंस मैक्सिमम वोट्स बिकम द प्रेसिडेंट। उसके अंदर सारे लोगों को ये अथॉरिटी हो कि सारे लोग इलेक्शन लड़ सकें, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट बन जाए। नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम फ्रॉम,
ये कोई मैटर ना करे कि वो किस कम्युनिटी से आता है। वाई कॉन्ट वी डू दैट, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे जो वर्ल्ड के और कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है जिसके अंदर एक इलेक्शन होता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा हिज एल्डर, अपने बड़ों से, हु हैव सीन द ब्लडेस्ट ऑफ द सिविल वार, जिन्होंने देखा था कि सिविल वॉर के अंदर कितना ज़्यादा खून बहा था। टेल हिम, उन्होंने उससे कहा, खलील से कहा, दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट गारंटी फॉर पीस, कि जो प्रेजेंट सिस्टम है ये सबसे अच्छा तरीका है शांति बनाए रखने का। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बट दे हैड रीच द टीवी टावर, तो विक्रम और बेताल अब कहाँ पहुँच गए, टीवी टावर के पास पहुँच चुके थे। वेयर दे स्टॉप एवरी डे, जहाँ वो डेली रुकते थे। बेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, कह रहे कि बेताल जल्दी से नीचे उतरा और उसने एक क्वेश्चन किया विक्रम से, इफ़ यू हैड द पावर टू री राइट द रूल इन लेबनान, कि अगर आपके पास लेबनान का दोबारा से संविधान लिखने का आपके पास अथॉरिटी आ जाए, पावर आ जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, कह रहे कि आप जो आजकल दुनिया में चल रहा है हर जगह डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्शन होता है, क्या उस तरह का रूल आप फॉलो कराओगे, या एज खलील सजेस्ट और स्टिक्स टू द ओल्ड रूल, या आप जैसे खलील चाहता था कि दुनिया में जिस तरह का मतलब आजकल डेमोक्रेसी चल रही है उस तरह का ही रूल लेबनान के अंदर, क्या आप इस तरह का रूल चाहोगे या जैसा ओल्ड चल रहा था लेबनान के अंदर, या वो चाहोगे, और डू समथिंग एल्स, या कुछ और। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक फैक्ट, बेताल ने ये नहीं भूला उसको याद दिलाना विक्रम को, जो बेताल और विक्रम के बीच एक समझौता हुआ था, क्या, इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी आंसर हो, मतलब विक्रम के दिमाग में अगर कोई भी आंसर हो, एंड इट डू नॉट स्पीक अप, और फिर भी वो उसको नहीं बताएगा या नहीं बोलेगा, योर जो मोटर बाइक है विल फ्रीज, तो उसकी मोटर बाइक जाम हो जाएगी, एंड सो विल यू, और वो मतलब जहाँ जाना होगा वो नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब एक स्टोरी है विक्रम और बेताल की, वो उसमें क्या है, एक विक्रम है जो बाइक चलाते हैं और बेताल जो पीछे बैठे रहते हैं, तो उन दोनों लोग के बीच समझौता हो कि बेताल और विक्रम के बीच ये समझौता हुआ है कि बेताल अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर विक्रम के माइंड में आ गया और अगर वो उसको नहीं बताएगा तो बाइक जो होगी वो जाम हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। तो कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इज आंसरिंग बेताल, क्या आप बेचारे विक्रम की इस सवाल के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।